दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे समरसेबल पैनल की जो है वायरिंग करना, यानी बोरवेल मोटर की वायरिंग करना सीखेंगे। और इसमें दोस्तों देखेंगे 1 एम्पेयर मीटर लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। 1 वोल्ट मीटर लगा हुआ है। एक ऑन ऑफ, यानी इसी से ऑन ऑफ होगा, या एमसीबी भी लगी हुई होती है लोगों में, तो इससे ऑन ऑफ होगा। और एक पुश बटन लगा हुआ है जिससे हमको वोल्टेज ज्ञात होगा पुश करने के बाद कि कितना वोल्टेज आ रहा है। एक रीसेंट स्विच लगा हुआ है, यानी इसको ओवर लोड स्विच भी कहते हैं। चलिए इसकी वायरिंग करेंगे ए टू जेड नए सिरे से। और आप अगर इसकी वायरिंग देख लिए, वीडियो को पूरा देख लिए, तो 100% गारंटी है कि आप इसकी वायरिंग करना सीख जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक कनेक्टर लगा हुआ है जो 5 पिन का है। इसमें एक फेस, एक न्यूट्रल, और ये आपके समरसेबल के तार, इसमें रेड और येलो और ब्लू 3 तार समरसेबल किया जाते हैं, यानी 5 तार कनेक्शन करने का है। इसके साथ साथ एक कंडेंसर लगा हुआ है 36 MFD का। चलिए इसकी वायरिंग सीखते हैं ए टू जेड, और हम शुरू करते हैं। एक तार, छोटा सा तार ले लेते हैं हम, और यहाँ से शुरू करेंगे। पहले एक चीज़ को फेस से यहाँ पे हम बांध देते हैं। ये देखिए कनेक्टर है, और एक किनारे वाले पे जहाँ हम नीचे फेस देंगे, लाइन देंगे, और इसी में इसको हम बांध देते हैं। इस प्रकार से टाइट करते हुए चलेंगे। और इसके बाद हम इधर आ जाते हैं इस साइड में। इस साइड में मैंने क्या किया है, इस साइड में देखेंगे ये स्विच है, पीछे का हिस्सा है, और इसमें एक थिम्बल लगा दिया है पहले से कि टाइम बचाने के लिए। थिम्बल को अब ये किनारे वाले में इसमें कनेक्शन कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पे ये थिम्बल इस तरीके से टाइट हो जाता है। और इसकी वायरिंग अभी तो हम इसमें बाद में बांध देंगे, भी सिखाने के लिए आपको कर रहे हैं। चलिए इस तरीके से इसको हम कर दिए, ये थिम्बल बांध दिए इसमें। अब क्या करेंगे, एक तार का टुकड़ा और लेंगे जो इस थिम्बल से, यानी कि यहाँ इन हुआ, और जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ आउट हो जाएगा। दूसरे वाले पे यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ लगा दिए थिम्बल वाला, और ये टाइट हो गया दोस्तों इस प्रकार से। और इसको ले जाके, ये हमारा ऊपर वाला जो है एम्पियर मीटर है दोस्तों, और इस बट्टा में गुट का, और हम इससे इसको टाइट कर दिए दोस्तों। और अब इसको जो है हम इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से, यानी कि यहाँ से इन कराएं, यहाँ से आउट कराएंगे। आउट करने के लिए हम बांध देते हैं। ये आउट होगा, आउट होके यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आएगा आउट होके, और उसके बाद इस पे आया, यानी रिसेंट स्विच पे आया। रिसेंट स्विच में मैंने 2 तार जोड़ दिए। एक से हमारा ये पुश बटन पे तार करंट आ जाएगा, दूसरा हमारा इस पे आ गया। इस प्रकार से चले। अब रिसेंट स्विच में एक और ये थिम्बल हमने लगा लिया। ये थिम्बल लगा करके और ये चलते हैं। ये फेस यहाँ फिर जो है हम दे देंगे आकर के, यानी इस वाले पे। और इस पे क्या करेंगे, अब एक तार ये कंडेंसर का जो है, एक तार इसमें लगा लेंगे यहाँ पे। ये कंडेंसर का एक तार लगा, यानी दूसरे पिन पे यहाँ नहीं देंगे, दूसरे वाले पिन पे आप देखेंगे यहाँ पे ये दूसरा छोड़ देंगे, तीसरे पे इसको ले आएंगे। अब ये वहाँ से चल करके यहाँ करंट तीसरे पिन पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे अभी कनेक्शन, यानी कि यहाँ से एक तार चला और ये आपके स्विच में आया, स्विच से आउट हुआ, एम्पियर मीटर पे गया, एम्पियर मीटर से आउट हुआ, ये रिसेंट स्विच में आया, रिसेंट स्विच से आउट होगा, यानी कि ये तीसरी पिन पे आ जाएगा, यहाँ पे तीसरी पिन पे आ जाएगा। अब बारी आती है हमारी वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर में क्या क्या देना है, जब यहाँ से आप देखे होंगे कि यहाँ से फेस चला, इस पे आया, और ये 2 तार आपस में जुड़ गए, ये पुश बटन पे आए, पुश बटन से हमारे ये वोल्ट मीटर पे आ जाएगा। इस तरीके से वोल्ट मीटर पे हम दे देते हैं इसको। ये वोल्ट मीटर में दे दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ फेस आ जाएगा, दूसरी सिरे पर न्यूट्रल आएगा, तो हमारा ये काम करने लगेगा। अब एक तार हम और ले लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें 2 तार जोड़ दिए। वो ये इसमें रेड इंडिकेटर लगा हुआ है, इसमें रेड इंडिकेटर लगा, इसलिए इस पर भी न्यूट्रल देंगे। ये हमारा काम न्यूट्रल का करेगा। चलिए हम इस पर लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, और ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम कहाँ से लेंगे, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे एक तार, और ये यहाँ से चला, अब यहाँ पे आएगा, दूसरी पिन पे आएगा, लेकिन यहाँ एक तार हम और लगा लेंगे न्यूट्रल का ही। तो एक तार हमने ये लगा लिया, और ये क्यों लगाया है अभी आपको हम बताते हैं। ये न्यूट्रल लगा दिया, यानी कि दूसरी पिन पे आ जाएगा।
ये कनेक्शन जो है दूसरी पिन पे जोड़ रहे हैं। कनेक्टर के शुरू से दूसरी पिन यानी न्यूट्रल है। अब समझ गए होंगे आप कि ये न्यूट्रल यहाँ से चला और यहीं से यहीं लूप हो गया 5वीं पिन पे, और यहाँ से चला ये स्विच में आया। स्विच में इसलिए आया कि इसमें एक इंडिकेटर लगा होता है जो रेड जलता है, दिखाता है इस प्रकार से। तो अब हम चलते हैं, ये यहाँ पे 2 तार हो गए, एक इसमें आया और इससे आउट कराया, कहाँ जाएगा ये। अब हमको चाहिए वोल्ट मीटर को न्यूट्रल चाहिए, और इसको छिल के हम बड़ा कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ तक वायरिंग पूरी हो गई। अभी फिर से एक बार बता देते हैं। एक तार कंडेंसर का वहाँ जुड़ गया था, एक तार ये चौथी पिन पे जुड़ेगा। कंडेंसर का एक तार ये हमारा चौथी पिन पे जुड़ जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने फेस दे दिया और दूसरी पिन पे हम दे देंगे न्यूट्रल, इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से इसको न्यूट्रल दे दिए। अब हमारी बचती हैं 3 पिनें, यानी कि यहाँ पे 3 पिनें और आउट करने की बचती है। तो ये समरसेबल तार हो जाएगा रेड, एक येलो और एक ब्लू, यानी पहले रेड और फिर येलो फिर ब्लू। इस तरीके से इसकी वायरिंग पूरी हो जाती है। चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद देखते हैं। और ये हमारा ये रहा, और इसमें हम लाइन देते हैं यहाँ से, और ये लाइन दिए और इसको देखेंगे कि यहाँ करंट आया कि नहीं आया। तो अभी हम इसको ऑन किए, ये देखिए ऑन हो गया, इसका इंडिकेटर जलने लगा। पुश करेंगे, ये पुश किया और यहाँ पे ये देखिए 220 करंट बताने लगा। वोल्ट, इसको पुश करेंगे तो ये वोल्ट मीटर आपका चालू हो जाएगा। अब लोड चालू करना है, तो जब लोड चालू करेंगे तो हमारा एम्पीयर मीटर चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप समरसेबल पैनल की वायरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।